अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू पकवान ख़ास। और पकवान ख़ास में चल रहा है आज क्या पकाऊं। आपको पता है ये रोज़ का सवाल है हम सबका कि आज क्या पकाऊं। सीरीज़ चल रही है जिसमें अगर आपके पास चिकन नहीं है, कोई सब्ज़ी नहीं पड़ी, सिर्फ अंडे पड़े हैं अगर फ्रिज में, तो उससे हम एक बहुत मज़ेदार किस्म का अंडा पुलाव बनाएंगे। वो भी 10 मिनट में बनेगा प्रेशर कुकर में, और इतना मज़ेदार है ना कि चिकन पुलाव इसके सामने कुछ नहीं है। और वाकई में आप चिकन पुलाव को भूल जाएंगे। आप इस रेसिपी को ट्राई करिएगा। सबसे अच्छी बात यह है कि ये 10 मिनट में तैयार हो जाती है। तो शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैंने 1 कप चावल ले लिए हैं। 1 कप चावल का अगर हम वेट करें तो ऑलमोस्ट 150 ग्राम्स टू 180 ग्राम्स है ये। इसको साफ़ करके अच्छे से आपने भिगो देना है। चावल मैंने यहाँ पर बासमती लिए हैं, और बाकी आपकी मर्ज़ी, आप सेला का भी बना सकते हो। 5 से 6 अंडे ले लिए हैं, जिनको मैंने पहले बॉईल कर लिया था, और उसके बाद मैं इनको थोड़ा सा तेल मैंने डाला है प्रेशर कुकर में, और उसी में मैं इसको पहले फ्राई कर लूँगी। अच्छा, फोक से मैं इसको हल्का सा जो है ना छोटे छोटे सुराख करी हूँ, हल्का सा प्रेस करी हूँ फोक, ठीक है, ताकि जो अंडा जब आप फ्राई करेंगे ना तो उसकी बहुत सारी फिर छींटें उठती हैं, अंडा फट जाता है, तो ये चीज़ नहीं होगी। ठीक है, इसको आप हल्का सा गोल्डन फ्राई करो। अब आपकी चॉइस है कि आप डार्क गोल्डन करना चाहते हो, लाइट गोल्डन रखना चाहते हो, या बिल्कुल हल्का सा एक लेयर, एक क्रिस्पी लेयर देना चाह रहे हो। ये सारा आप पे डिपेंड करता है। हल्का हल्का मैंने फ्राई कर लिया है, और उसके बाद मैं इन अंडों को निकाल कर साइड पे रख दूँगी। इसके बाद आप यहाँ पर प्याज ले लीजिए। 1 बड़ा साइज़ का प्याज, या फिर 2 छोटे प्याज। अगर छोटे हैं तो 2 प्याज लेकर इनको आप जैसे हम हांडी के लिए काटते हैं वैसा काट के इसको ब्राउन कर लें प्याज को। ठीक है, ये आपने जैसे जो आपने अंडे निकाल दी उसी तेल में, सेम तेल में आपने ये प्रोसेस करना है कि आपने प्याज को उसमें फ्राई करना है, ताकि अंडों का जो थोड़ा सा जूस निकला है फ्राई करते वक्त वो इसके अंदर रहे। इसके बाद आप इसको अच्छे से फ्राई कर लोगे जब तक कि आपका प्याज अच्छे से गोल्डन कलर का ना हो जाए, तब तक आपने इसको फ्राई करना है। इसके बाद हम बाकी सारे इंग्रेडिएंट इसमें डालेंगे। बहुत ज़्यादा मसाले मैं इसमें नहीं डाल रही हूँ, लेकिन फिर भी ये बहुत मज़े का पुलाव बनता है, क्योंकि हमने इसमें कोई, अगर आप चाहो तो इसमें चिकन स्टॉक या मटन स्टॉक अगर आपके पास पड़ा हुआ है तो आप डाल सकते हो, लेकिन उसके बिना भी ये बहुत मज़े का बना था। अच्छा, थोड़ा सा प्याज मैंने ब्राउन करके यहाँ पर निकाला था, जस्ट फॉर टू डेकोरेट, कि जब मैं बाद में इसको डेकोरेट करूँगी। अच्छा, यहाँ पे मैंने ज़ीरा ले लिया है, काली मिर्च ले ली है, दालचीनी ले ली है, बादियान का फूल लिया है, मोटी इलायची 1 ली है, छोटी इलायची थोड़ी सी ली है, और थोड़ी सी जायफल, और 1 टुकड़ा दालचीनी का लिया है। ये सारे साबुत खड़े मसाले मैंने इस तेल में डाल दिए जो अभी गर्म था। उसके बाद जिंजर गार्लिक पेस्ट मैंने 1 टेबलस्पून डाला है, और उसको हल्का सा मैं तब तक थोड़ा सा भूनूंगी जब तक कि मसाले जो हैं अपनी खुशबू ना छोड़ दें। तब तक आपने इसको फ्राई करना है। मसालों को यहाँ पर जलाना नहीं है, और ना ये काम आपने हाई हीट पे करना है। ठीक है, मीडियम हीट पे आपने काम करना है। ये साथ ही आप 2 से 3 हरी मिर्चें स्लाइस करके, चॉप करके, जैसे भी आपको अच्छा लगता है वो डाल दो, लेकिन इस टाइम पे जब आप हरी मिर्च डालोगे ना तो उसका एक बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। उसके बाद मैंने दही डाल दिया है। दही बहुत ज़्यादा नहीं डालना आपने, 1 पाव मैंने दही डाला है, और दही डालते ही आपको पता है कि आपने गैस हल्की रखनी है, क्योंकि दही फट सकता है, और साथ साथ चम्मच चलाते जाना है। आलू यहाँ पर ऑप्शनल है, अगर आपके पास मौजूद है घर में तो 2 छोटे आलू आप इसमें डाल दो। मोटा मोटा काट के मैंने डाल दिया है, लेकिन आलू डालने से आपकी यखनी का जो ये जो हम पुलाव के जो मसाला तैयार करें इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। तो मैं आपको ये रिकमेंड करूँगी, अगर आलू मौजूद है तो ज़रूर डालिए। साथ ही मैंने 2 चम्मच सूखा धनिया का पाउडर, 1 चम्मच सौंफ का पाउडर, और थोड़ा सा ज़ीरा और छोटी इलायची, सब्ज़ इलायची का मैंने जो है पाउडर बना दिया। अच्छा, आप सब्ज़ इलायची नहीं डालना चाहते तो मत डालना, लेकिन अगर है तो सब्ज़ इलायची और ज़ीरे को दोनों को इकट्ठे कूट के 1 चम्मच डालोगे ना तो उससे उसकी खुशबू बहुत शानदार आती है। साथ ही मैंने 2 चम्मच नमक डाल दिया है, और जो चावल मैंने भिगो के रखे थे पहले उनको सेंधर में डाल के उनका पानी निकाल दिया, ताकि कोई एक्स्ट्रा पानी ना आए इसके अंदर, और फिर वो चावलों को हल्का सा इस मसाले के अंदर भून लिया। बहुत ज़्यादा चम्मच नहीं मारना। ये वीडियो थोड़ी सी फॉरवर्ड मैंने की है, जिसमें आपको लग रहा है मैं ज़ोर ज़ोर से चम्मच मार रही हूँ। चम्मच हमेशा चावलों में हल्के हाथ से मारो, वरना चावल टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं, और चावल का खिला खिला होना बहुत इंपॉर्टेंट है दुनिया के किसी भी पुलाव के लिए। ठीक है, साथ ही मैंने इसमें पानी डाला है। 1 कप चावल थे
तो मैंने इसमें अगर बासमती को आप लेके चलो तो 1.5 कप पानी पड़ता है 1 कप चावल के हिसाब से। तो लेकिन मैंने 1 कप पानी डाला है, क्योंकि मैं प्रेशर कुकर में बना रही हूँ, इसलिए मैं इसमें पानी की क्वांटिटी थोड़ी कम रखती हूँ। अब इसको, क्योंकि हम दम पे सेपरेट नहीं देने वाले, इसलिए मैंने इसके अंदर 1 टेबलस्पून देसी घी डाल दिया है और साथ ही प्रेशर कुकर की लिड लगा दी है। और इसको हम सिर्फ 2 से 3 मिनट इसमें टाइम देंगे। जैसे ही आपका विसल बजे या आपकी वेट हिले, उस टाइम से आपने 3 मिनट रख लेना है और उसके बाद इसको खोलना नहीं है जब तक कि सही तरह से खुद से स्टीम रिलीज़ ना हो जाए। अगर आपने प्रेशर कुकर को खोल दिया तो सारा पुलाव आपका जो है ना ख़राब हो जाएगा। प्रेशर कुकर जब तक, उस वक्त तक नहीं खोलना, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, जब तक कि खुद ब खुद उसकी स्टीम जो है वो ख़त्म नहीं हो जाएगी। खुद आपने कोशिश नहीं करनी, क्योंकि वो पीरियड होता है इसका दम का चावलों का। देखो कितने खिले खिले चावल हैं। जो अंडे फ्राई करके रखे थे वो इस वक्त मैंने ऊपर से डाल दिए और बहुत ज़्यादा डिलीशियस पुलाव तैयार है, जो आप लंच में, डिनर में कभी भी बना सकते हो। आज क्या पकाऊं की सीरीज़ में आप और क्या क्या रेसिपीज़ चाहते हो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक करना और सब्सक्राइब करना ना भूलना। थैंक यू, कीप वॉचिंग पकवान खास। अल्लाह हाफिज़।